कल रात से मैं ये सारे कार्ड फोल्ड करने पे लगा हूँ। अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। अब शादी कब है, कौन सी डेट को शादी है, जैसे ही कार्ड फोल्ड हो जाएंगे अब आजकल देखो पूरा जो नीचे का मार्केट है वो टूरिस्टों से खचाखच भरा रहता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। लगभग 2-3 दिनों के बाद से सुबह मस्त वाली धूप लगी हुई है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और सामने की साइड से मौसम देखो क्या प्यारा बना हुआ है। हल्के हल्के बादल तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन धूप की चमक भी उतनी तकड़ी पड़ रही है अभी सुबह सुबह। अब आज चटक सी धूप लगी हुई है, तो जितने भी कपड़े धोने के लिए हैं वो सारे कपड़े मुझे धोने हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है नीचे के मार्केट। कुछ सामान है दीदी लोगों को भेजने का, मतलब ककड़ी वगैरह है, तो वो नीचे के मार्केट देने हैं। वहाँ से किसी गाड़ी वाले के पास दे देंगे तो वो लोग मनसूना में दे देंगे। अब दोनों तरफ घर होने की वजह से हमारा जो चौक है उस चौक में धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए जो भी हम सुखाने के लिए ले जाते हैं वो सीधे ऊपर छत में ले जाते हैं। और इस वाले कट्टे पे रखे हैं ककड़ी और थोड़ी बहुत सब्जियां जो मुझे नीचे के मार्केट लेके जानी है। बाकी पहले इसे अच्छे से बांध देते हैं। अभी जो भी सामान था वो सामान मैंने नीचे दुकान में दे दिया है। और कल हमारे गांव में एक छोटा सा मेला है, तो उस मेले की वजह से जो गांव की जो गलियां हैं वो पूरी साफ कर रखी है। अब वैसे तो साफ़ सफाई टाइम टाइम पे होती रहती है, लेकिन जब भी कोई सार्वजनिक कार्य होता है उससे 1-2 दिन पहले ऐसे पूरे गांव में सफाई होती रहती है। अब जो ये वाली सड़क जा रही है वो हमारे गांव की पुरानी वाली सड़क है, जो कि ऊपर के मार्केट के लिए जाती थी। ये वाली सड़क हो गई मंदिर मार्ग के लिए, नीचे के मार्केट से ऊपर के मार्केट के लिए। बाकी जो गाड़ी की सड़क है वो तो सामने से आती है। जब छोटे छोटे थे तो मेले का खूब सारा जोश रहता था, खूब सारी भीड़ रहती थी, लेकिन भीड़ अब बहुत कम हो गई है पहले के हिसाब से। अभी मैं आ रखा हूँ अपनी गौशाला पे। अब नीचे के मार्केट से मैं कल कुछ बासी रोटी लेके आया था, मतलब जो कल शाम की बनी रोटी थी वो वहीं पे थी, तो मैंने सोचा इसको भी घर लेके चलते हैं गाय के लिए। ले चलो जी, अभी ये भी मस्त तरीके से खाने लग गया है। बाकी यहाँ ऊपर देखो एक कद्दू यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये है खिरकंडा। तो आज दिन में शायद हम इसी का साग बनाएंगे। अब इस वाली जगह पे 2 ककड़ी की बेल है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इनमें कम से कम 15 से 20 ककड़ियाँ लगी हुई हैं और आधे से ज़्यादा सब ऐसी लाल हो रखी हैं। ये 2 यहाँ पे हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी लाल हो रखी हैं। अब आज पूरे छत में देखो झंगोरा फैला रखा है, इस वाले छत में भी और इस वाले छत में भी। अब आज घर में उतना ज़्यादा काम नहीं है, तो एक बोरियत सी महसूस हो रही है। मम्मी लोग तो थोड़ी देर में चले जाएंगे खेतों में, जो झंगोरा कूदा खेतों में अभी थोड़ा बचा हुआ है उसको लाने के लिए। और मेरा काम है जो ये झंगोरा डाल रखा है उसको धूप में इधर उधर सुखाना है। सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद अभी मैं हूँ अपने कमरे पे और यहाँ पे लगा हूँ मैं अपने शादी के कार्ड फोल्ड करने पे। कल रात से मैं ये सारे कार्ड फोल्ड करने पे लगा हूँ। अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। अब शादी कब है, कौन सी डेट को शादी है, जैसे ही कार्ड फोल्ड हो जाएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी इन कार्डों को अभी फोल्ड करके रखना है और इनको लगभग 15-20 दिनों के बाद हम इधर उधर दे देंगे, जो भी रिश्तेदारी है, दोस्त लोग हैं, इन सबको। क्योंकि कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, तो इस बीच इन कार्डों को मतलब इधर उधर नहीं देते हैं। आज से पंचांग शुरू है। अगर पंचांग नहीं होता तो ऐसा था कि 1-2 कार्ड अगर श्राद्ध पक्ष से पहले दे दिए तो उस बीच दे सकते थे, लेकिन अभी पंचांग शुरू हो गए तो ये सारे कार्ड 15-20 दिनों के बाद ही हम लोगों को इधर उधर देने हैं। बाकी कार्ड फोल्ड करते हैं और उसके बाद रिवील करते हैं अपनी शादी की डेट को। बाकी तब तक थोड़ा सस्पेंस है। अभी देखो इतने कार्ड मुझे फोल्ड करने हैं और यहाँ पे इतने सारे कार्ड मैंने कल रात से फोल्ड करके रखे हुए हैं। अब वैसे दोस्तों को भी बोल सकता था मैं ये कार्ड फोल्ड करने के लिए, लेकिन अच्छा हुआ आज मेरे पास काम भी नहीं है उतना सारा और ये काम भी हो जाएगा। तो चलो जी, डेट को बता देते हैं आप लोगों को। तो शुक्रवार दिनांक 1 नवंबर 2024 को मेहंदी है और 2 तारीख मतलब 2 नवंबर को
शादी। बाकी आप लोग भी मतलब जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं, यदि मद्मेश्वर यात्रा पे आते हैं तो आप लोग अपना प्रोग्राम बनाइए नवंबर के आसपास का, मतलब अक्टूबर लास्ट का, दिवाली के टाइम पे। तो आप लोग भी मेरी शादी में आ सकते हैं। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। 1 घंटा काम करने के बाद अभी मैं आ रखा हूँ छत पे। जो झंगोरा डाला हुआ है उस झंगोरे को दूसरी साइड करने के लिए। अब सामने जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं उन पे भी अभी देखो हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई देने शुरू हो गई है। सुबह के टाइम पे हल्के हल्के बादल थे तो उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी वहाँ की बर्फ़ भी दिखाई देने लग गई है। अब मुझे लगा था मम्मी जा रखी है खेतों में। जैसे मैं किचन में आया, मम्मी ने पूरा जो किचन है उस किचन की लिपाई पुताई कर रखी है। अब आज संक्रांति भी थी तो पूरा जो किचन है उसमें मिट्टी की पुताई कर दी है। दिन के लगभग 12:30 हो रहे हैं और घर में खाना बनने लग गया है। और सामने की साइड से देखो, जहाँ सुबह मौसम एकदम साफ था, हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। बाकी मौसम तो और जगह से पूरा क्लियर है, नीला आसमान दिखाई दे रहा है। अब सोचा था आज की काम नहीं है तो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, लेकिन काम करते करते 1 बज गए, कुछ पता ही नहीं चला। छत में भी अभी काफ़ी ज़्यादा काम है। जब तक धूप है तब तक तो पूरा छत का काम करना पड़ेगा। अभी दोनों छत में 1-2 बारी जो इसमें से भूसा है वो सब चीज़ अलग कर दिया है और अभी इसको सुखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और थोड़ी देर के बाद खाना खाते हैं और फिर जो यहाँ पे रखा हुआ है इसको अंदर ले जाना है। दिन के लगभग 2:30 बज रहे हैं। मैं आ रहा हूँ अभी नीचे के मार्केट से। वहाँ पे कुछ गेस्ट थे, उनके बैग हमने अंदर रखे हुए थे तो वो लोग अभी आ गए थे। जल्दबाजी में मैं नीचे आ गया, खाना भी नहीं खाया था। अब जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए फिर से घर में, और थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आएंगे शाम के टाइम पे। अब सुबह से मैं वो कार्ड बनाने पे लगा हुआ था तो हाथ देखो हल्के पीले पीले हो रहे हैं उससे। इनके लगभग 3 बज रहे हैं और अब जाके मेरा खाना हो रहा है। घर वालों ने तो खाना खा दिया था और लास्ट में मैं ही बचा हुआ था। तो चलो भाई थोड़ी देर आराम करते। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। मेरी तैयारी है अभी नीचे के मार्केट जाने की और मैं आ रहा हूँ ऊपर वाली रोड से। मुझे थोड़ा फील्ड के बगल पे यहाँ पे ग्रैंड की दुकान है तो वहाँ पे जाना था कुछ काम से, लेकिन वहाँ पे तो अभी कोई है नहीं। तो अब यहीं से नीचे के मार्केट चलते हैं। बाकी ये है अपना ऊपर का मार्केट, मतलब जो रांसी गांव है वो, और ये रहा नीचे का मार्केट। आजकल देखो भाई पूरे खेतों में हरियाली छा गई है और धीरे धीरे जो हरे खेत हैं वो पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। और फिर जो ये हरे हरे दिख रहे हैं खेत, कुछ टाइम के बाद इनमें हल लगना शुरू हो जाएगा। तो आजकल ही हरियाली दिखती है सबसे ज़्यादा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों में। अब आजकल देखो पूरा जो नीचे का मार्केट है वो टूरिस्टों से खचाखच भरा रहता है और गाड़ियों की जगह भी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए गाड़ियाँ भी देखो इधर धार में लगी हुई है। अब बरसात के दिनों में यात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जगह जगह लैंडस्लाइड होता है, इसलिए यात्री बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन अब मौसम सही है इससे आगे का, तो इसलिए खूब टूरिस्ट आने लग गए हैं मद्मेश्वर धाम में भी। अब इस वाले रास्ते पता नहीं कितने टाइम के बाद आना हो रहा है और बरसात होने की वजह से इस रास्ते के आसपास भी देखो खूब सारी झाड़ियाँ हैं। अब इस वाली जगह पे 2 टिन शेल्टर बने हुए हैं, एक ही यहाँ पे है और एक है ये नीचे। और इस बार तो यहाँ पे लाइट भी लग गई है। ये वाला टिन शेल्टर है रांसी गांव वालों का और ये नीचे वाला टिन शेल्टर है यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे उनियाना गाँव वालों का। इस वाली जगह पे अप्रैल में 2-3 दिन तक गोटी होती है और उसके बाद एक मेले का आयोजन हमारे गाँव में होता है। तो 2-3 दिन तक लोग यहीं पे रहते हैं इस वाली जगह पे। अब जब तक धूप थी तब तक गर्मी काफ़ी तेज़ हो रही थी, लेकिन जैसे ही धूप गायब हुई हल्का हल्का ठंडा लगना शुरू हो गया है और अपना जैकेट भी बाहर आ गया है। बाकी धूप भी देखो अब सामने चली गई है। अब फ़ायदा होता है इन 2 जगहों का, धूप भी पहले लगती है और शाम को धूप भी बहुत लेट से इस जगह से जाती है। अब जो ये यहाँ पे छोटे छोटे घर हमने यहाँ पे लटका के रखे हुए थे, पिछले साल तक इस पे 1 महीना आ रखी थी। इस बार देखो गमलों में खूब सारे फूल खिले हुए हैं। ये सारे काम आएंगे दिवाली के टाइम पे सजाने के काम। यहाँ भी देखो खूब सारे फूल लगे हुए हैं, सामने भी बहुत सारे फूल इस बार लगे हुए हैं।
अब इस वाली जगह से बैठ के सामने के व्यू का आनंद लेने का मज़ा ही कुछ और है। आराम से बैठे रहो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने की साइड खूबसूरत पहाड़ है, हल्के हल्के बादल अभी सामने की चोटियों पे आ गए हैं।